बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या बहुत ही खूबसूरत है जो कि हज़रत आयशा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक है। उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो अल्लामा अस्मा लखी ने हदीस लिखी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, तफसीर रूहुल बयान में मौजूद है। कहती हैं कि एक दिन हुज़ूर अचानक मेरे साथ आराम फरमाते हुए बिस्तर से उठ निकल गए। हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक था कि जब भी रात को आप तहज्जुद के लिए उठते तो कहते, अबू बकर की बेटी, हक तो तेरा है और वक्त भी तेरा है, पर अगर तू इजाज़त दे तो मैं अपने रब को राज़ी कर लूँ। आज हुजूर ने पूछा ही नहीं, बिस्तर से उठे और चले गए। कहती हैं, मैं उठी, मैंने दाएं बाएं देखा और सरकार नज़र न आए। हुजूर की तामत इस्तेमाल शुदा पड़ी थी, वो तामत मैंने उठा के ओढ़ ली और मैं निकल गई हुजूर को तलाश करने। कहती हैं, जब मैं बाहर गई मस्जिद नबवी शरीफ के साथ जन्नतुल बकी की जानब नबी पाक सजदे में थे। कहती हैं, मैं गई, थोड़ी देर खड़ी हुई, हुजूर ने आहट सुनी तो पूछा, तू कौन है? मैंने कहा, मैं आयशा हूँ। तो सरकार ने फरमाया, ये आयशा कौन है? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी ज़ौजा हूँ। फरमाया, ज़ौजा क्या होती है? या रसूल अल्लाह, मैं अबू बकर की बेटी। तो नबी पाक ने फरमाया, ये अबू बकर कौन है? हज़रत आयशा कहती हैं, मेरा कलेजा फटने को आया। मैं वहाँ से परेशान हाल वापस आई। जब मैं गई थी तब भी हल्की हल्की बारिश थी। मैं आके वापस लेटी हूँ, हाँपती कांपती। तो थोड़ी देर गुजरी तो नबी पाक तशरीफ़ ले आए। तो नबी पाक ने मुझे परेशान देखा तो कहा, आयशा क्या हुआ? कि हुजूर, आज वो हुआ है जो कभी नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह, मैं परेशान हो गई। हुजूर, अजीब बात है, मैं गई हूँ। आपने पूछा कौन है? तो मैंने कहा, मैं आयशा। आपने पूछा, आयशा कौन है? आपकी ज़ौजा हूँ। फरमाया, ज़ौजा कौन? अबू बकर की बेटी का अबू बकर कौन? और फिर हुजूर, मैं गई हूँ तो मेरे कपड़े भीग गए, आप आए हैं तो आपके कपड़े खुश्क हैं, समझ नहीं आई। तो लफ्ज़ सुनो हदीस के। नबी पाक ने फरमाया, आयशा, मैं अपने अल्लाह के साथ एक वक्त में होता हूँ। किसके साथ होता हूँ? प्यारे दोस्तों सुन लो, जैसे हम दोस्त अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, खुशगपियों में वक्त गुजारते हैं और सैरो सियाहत करते हैं। जी आज मेरा पिकनिक का वक्त है, आज मेरा फ़लाँ वक्त है। लेकिन मेरे नबी पाक ने फरमाया, आयशा, मैं अपने अल्लाह के साथ, मेरा अपने अल्लाह के साथ एक वक्त होता है। इस वक्त ना तो कोई फरिश्ता आ सकता है, ना ही कोई नबी और ना ही कोई मुरसल आ सकता है। जब फरिश्ता और नबी नहीं आ सकते तो आयशा और अबू बकर कैसे आ सकते हैं? तो कहा, या रसूल अल्लाह, फिर वहाँ कौन होता है? तो नबी पाक ने फरमाया, एक मैं होता हूँ और दूसरा मेरा रब होता है। सुभान अल्लाह, तीसरा कोई मौजूद नहीं होता। उम्मत को दरस दिया, एक वक्त 24 घंटों में ऐसा लाया करो जिसमें तू अपने रब को दुख सुनाए, जिसमें तू दुआएं मांगे, जिसमें तू अर्ज़ो न्याज करे, जिसमें तू अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करे। आला हज़रत के वालिद ग्रामी से किसी ने पूछा, मौलाना नकी अली ख़ान साहब से, कि हज़रत जी, फ़िरौन ने तो 500 साल हुकूमत की और फ़िरौन जो था वो पक्का काफर और बेईमान था। तो आप फरमाने लगे, मौलाना रूमी की वो किताब पढ़ो मसनवी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब सारी दुनिया सो जाती थी तो फ़िरौन उठ के मसल्ले पर बैठता था, कहता था, या अल्लाह माफ़ कर दे, रब तो तू ही है ना, गुनाहगारों को माफ़ करने वाला है। रोज़ माफ़ियाँ मांगता था तो रब्बे करीम की कुदरत ने मोहलत दी कि रोज़ तौबा करता है, चलो एक दिन सच्ची भी तो कर ही जाएगा। तो अच्छा है अल्लाह ने मोहलत दी। और मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अगर तू रोज़ रात मुसल्ले पर बैठे और तुझे मोहलत मिले, अजाब ना आए, तो अपने रब के साथ तन्हाई में बातें तो कर, तो अल्लाह तुझे मोहलत दे और सज़ा ना दे। लेकिन हम ये वक्त निकालते ही नहीं, अल्लाह के साथ हमारा वो राब्ता ही नहीं होता। तरमीनी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनियादारों को दुखड़े ना सुनाया कर, मालदारों के सामने रोने ना बैठ जाया कर। ये तुझे क्या दे सकते हैं? तो उठ के जाए नमाज पर जा और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा, रोज़ मांग, दुनियादारों को दुखड़े ना सुना। फरमाया, दुख सुना तो अपने रब को सुना, अल्लाह वालों को, अल्लाह के नबी को सुना। इससे मुराद ये है कि सारे दुखड़े अपने रब को सुना। अगर तू अपने रब को दुखड़े सुनाएगा तो थोड़ी देर ज़रूर होगी, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, मेरे करीम आका फरमाते हैं कि रब तुझे दुनिया से बेनियाज होकर माला माल कर देगा। सुभान अल्लाह, धोखे का मजाज ना बना, कैंची ले के ना घूम कि कैसे जेब कट सकती है, अल्लाह को दुखड़े सुना। हज़रत आयशा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, चलिए
یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن بارش مجھ پہ پڑی، آپ پہ نہیں پڑی۔ تو کہا عائشہ تم نے کیا اوڑا تھا؟ حضور آپ کی طامت، بارش تو کوئی نہیں تھی، جب تم نے میری طامت اوڑھ لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی کوئی چیز ہو تو رحمت برستی ہے، تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی؟ جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی؟ جہاں جہاں حضور رکھے، جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے، وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو فیملی فرینڈز میں شیئر کریں، میرے کنٹینٹ کو آپ سبسکرائب کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔